मेरा नाम ज़ही चौधरी है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर ज़हीर। आज माइक्रोटिक सीरीज़ का लास्ट सेशन है मेरा, जो कि रिलेटेड है पी और ई यूज़र की क्रिएशन, लोकल क्रिएशन और रेडियस से अथेंटिकेशन। तो इससे पहले दो लेक्चर या वीडियोस आपके साथ हो चुके हैं। पहला रिलेटेड था बेसिक लॉगिन और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, एक्सेस से रिलेटेड। दूसरा आईएसपी के साथ कनेक्टिविटी का था और सिक्योरिटी उसमें कवर थी थोड़ी बहुत। और अभी जो तीसरा है वो पीपीपी और ई यूज़र की क्रिएशन, उसकी टेस्टिंग और रेडियस के साथ अथेंटिकेशन से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ, जो पब्लिक सबनेट होगा मेरा इस सारे सिनेरियो में वो 175.107.11.0/24 होगा। जो यूज़र लोकल क्रिएट करूँगा और टेस्ट के नाम से होगा और पासवर्ड उसका 123 होगा। पीपीपी अब ई यूज़र बेसिकली क्या होता है ये थोड़ा सा बता दूं कि ब्रॉडबैंड रिमोट एक्सेस सर्वर जो होता है, ये जो CCR सीरीज़ है, एज ए ब्रॉडबैंड रिमोट एक्सेस सर्वर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ब्रॉडबैंड के यूज़र इथरनेट के ऊपर ब्रॉडबैंड के यूज़र चलाने के लिए यूज़ होती है। तो कोई भी इथरनेट का यूज़र मॉडेम से जब डायलिंग करता है तो वो पीपीपी और ई की रिक्वेस्ट बीरेस के पास आती है। बीरेस उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके रेडियस की तरफ राउट करता है। रेडियस जो है ना डेटाबेस से जो है ना उस यूज़र ने पासवर्ड की जो है ना इंफॉर्मेशन को कंफर्म करता है। अपॉन कंफर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, रेडियस कंफर्म करता है बी रैस को कि ये यूज़र जो है ना लेजिटिमेट है। तो बी रैस क्या करता है, उस यूज़र को पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, जिससे उसकी ब्राउजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस सिनेरियो में जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ, CCR 1036 एज ए ब्रॉडबैंड रिमोट एक्सेस सर्वर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन से। एज यू ऑलरेडी टोल्ड कि सबसे पहले मैं जो है ना पूल जो है ना क्रिएट करता हूँ। जो पब्लिक पूल जो असाइन होगा एंड यूज़र्स को या ब्रॉडबैंड के यूज़र्स को, वो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, उस पूल का नाम लिख देते हैं जी न्यू आईपी पूल। ठीक है, और पूरा सबनेट जो है ना वो मेंशन कर देता हूँ 175.107.11.0/24। ये वो वाला पूल होगा जिस जिस पूल में से जो है ना कस्टमर्स जो ऑथेंटिकेट होंगे उनको आईपी असाइन होंगे। ठीक है, तो ये मेरा पूल आ गया, उसका नाम मैंने रख दिया न्यू आईपी पूल। ठीक है, /24 का 256 आईपीज है इसमें। उसके बाद हम जो है ना पीपीपी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। पीपीपी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए पीपीपी में आपको जाना पड़ेगा। प्रोफाइल में चला गया मैं, तो यहाँ पे प्रोफाइल में क्रिएट देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ न्यू सब्सक्राइबर प्रोफाइल। ठीक है, इसका नाम ये रख लेते हैं। लोकल एड्रेस इसमें हो जाएगा, जो वैन का आईपी होगा वो मेरा लोकल एड्रेस हो जाएगा 175.107.33.254। ये मेरा वैन का जो हवावे राउटर के साथ जो है ना कनेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट है, ये लोकल एड्रेस में आ जाएगा। और यहाँ पे पूल में कॉल कर लूँगा। ठीक है, न्यू आईपी पूल अभी जो मैंने इससे पहले वाले स्टेप में क्रिएट किया था। तो ये मेरा क्रिएट हो गया, इसको मैंने ओके कर दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रोफाइल क्रिएट की, न्यू सब्सक्राइबर सब प्रोफाइल। ठीक है, उसमें लोकल एड्रेस मेंशन किया और पूल मेंशन कर दिया। ठीक है, इसके बाद में जो है ना पीपीपी और ई सर्वर की टैब में गया। ठीक है, वहाँ पे जो है ना मैंने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करूँगा कि मैं नाम उसका सर्विस कस्टमर सर्विस लिख दूँ, CUSTS सर्विस। ठीक है,
मैं ये नाम रख देता हूँ। और इंटरफेस क्या होगा, मैं लेट्स सपोज इंटरफेस कनेक्ट करता हूँ 10 नंबर इंटरफेस जो है ना, ये मेरा जो है ना सब्सक्राइबर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। वो कॉल कर लेता हूँ। और प्रोफाइल मेरी जो है ना वो हो जाएगी न्यू सब्सक्राइबर प्रोफाइल। तो 3 चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप क्या हो जाएगी, पैप हो जाएगी, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। और इसके अलावा क्या करना था इसमें, नहीं बस इतना ही करना था, ठीक है। मेरी पीपीपी और ई की प्रोफाइल भी क्रिएट होगी। तो यूज़र जिस इंटरफेस के साथ कनेक्ट होगा वो भी जो है ना मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैंने लोकल यूज़र क्रिएट करके जो है ना टेस्टिंग करनी है। तो मैं लोकल यूज़र क्रिएट करने के लिए इसी सेक्शन में रहूँगा, सीक्रेट के सेक्शन में आ जाऊँगा, ठीक है। तो एक ये मैं बनाया था, इसको मैं जो है ना रिमूव कर देता हूँ यूज़र को। तो नया यूज़र क्रिएट करता हूँ, ठीक है। टेस्ट के नाम से, लेट्स सपोज टेस्ट के नाम से एक यूज़र क्रिएट किया और पासवर्ड उसका मैंने रखा ABC, ठीक है। सर्विस क्या हो जाएगी उसकी, पीपीपी और ई की सर्विस हो जाएगी। प्रोफाइल यहाँ पे मैं जो है ना न्यू सब्सक्राइबर प्रोफाइल जो है ना कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये पैरामीटर जो है ना मैंने जो यूज़र क्रिएट करना है उसको देने हैं, ठीक है। ओके किया। अब मैं दूसरी स्क्रीन से जो है ना उससे जो लैपटॉप कनेक्ट है पोर्ट नंबर 10 के साथ, वहाँ से मैं जो है ना पीपीपी और ई की डायलिंग करवाता हूँ। आपने जो है सेटअप न्यू कनेक्शन, ठीक है, क्रिएट न्यू, ब्रॉडबैंड पीपीपी और ई में जो है ना यूज़र नेम आपने असाइन करना है टेस्ट पासवर्ड, ठीक है। तो ये मेरा ना यूज़र वहाँ से डायल किया है तो कनेक्ट हो गया और टेस्ट के नाम से यूज़र है। और इसको क्या आईपी असाइन मिला है, वो जो असाइन हुआ है बीरैस ने क्या आईपी दिया है, ये वाला, ये आपके पास, ये मैंने डायल किया है दूसरे लैपटॉप से मैंने किया। लैपटॉप में कैपेबिलिटी होती है पीपीपी और ई डायल करने की, या तो आपके पास मॉडेम हो जो आपके किसी स्विच के साथ कनेक्ट हो, या एमसेट के साथ हो, या डीसलैन के साथ हो। अगर नहीं है तो आप जो है ना लोकल डायलिंग भी लैपटॉप से कर सकते हैं। तो मैंने लाइट डायलिंग की तो मेरे पास जो है ना यूज़र की जो है ना ब्राउजिंग होना शुरू होगी। अब जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि यूज़र जो है ना चल गया है, ये आपको जो है ना सामने। तो ये मेरा लोकल यूज़र है, क्रिएट किया है मैंने, उसको डायल करके देखा है और उसने उसको आईपी असाइन हो गया, उसकी ब्राउजिंग मैंने वेरीफाई कर लिया दूसरे लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लोकल यूज़र की थी कि लोकल यूज़र जो है ना वो कैसे क्रिएट होता है। और अब जो है ना दूसरा सिनेरियो में लेता हूँ रेडियस वाला। तो रेडियस की अथेंटिकेशन के लिए मुझे जो है ना कुछ ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ही पड़ी रहे। मैं जो है ना नोट पैड पे आ जाता हूँ। तो मैं रेडियस का जो है ना आईपी रेडियस सर्वर का लिख देता हूँ कि रेडियस सर्वर का क्या आईपी है, रेडियस सर्वर आईपी 202.83.164.242। और जो पोर्ट यूज़ होगी ऑथेंटिकेशन और अकाउंटिंग की, ऑथेंटिकेशन की पोर्ट है वो है 1645। और अकाउंटिंग की
पोर्ट है 1646, ठीक है जी। और सीक्रेट जो है ना वो मैं जो है ना यहाँ मेंशन नहीं करता, वो जो है ना उधर टाइप कर दूंगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ना मेरी जो है ना हो जाएगी रेडियस के लिए। तो रेडियस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं जो है ना किस में जाऊंगा, रेडियस में जाऊंगा, ठीक है। ऐड किया मैंने, तो मैंने पी सर्वर सेलेक्ट की, ठीक है। एड्रेस आ गया रेडियस का, जैसे मैंने मेंशन किया रेडी नोट पैड में 164.242। सीक्रेट जो है ना इसका मैं लिख देता हूँ, आप जो है ना 1 मिनट वेट करें। इसका सीक्रेट की जो रेडियस के ऊपर डिफाइन हुई है वो मैंने मेंशन कर दिया। पोर्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, 1645 और 1646। तो सोर्स एड्रेस मेरा जो है ना ये बी डैश का आईपी हो जाएगा 175.107.33.254। ओके, ये रेडियस की कॉन्फ़िगरेशन मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं पहले रेडियस के आईपी को पिंग करके देखता हूँ कि रेडियस का आईपी मेरा पिंग होता है या नहीं होता। पिंग 202.83.164.242, ठीक है। रेडियस का आईपी पिंग हो रहा है, इसका मतलब है रेडियस के साथ मेरी कनेक्टिविटी बरकरार है। इसके बाद जो है ना एक थोड़ी सी जो है ना आपको कॉन्फ़िगरेशन रेडियस से रिलेटेड और भी करनी पड़ेगी। वो क्या होगी, सीक्रेट्स में जाएंगे आप, पीपीपी ऑथेंटिकेशन और काउंटिंग में जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि यूज़ रेडियस और इसको चेक होना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने कंफर्म करना था कि ये चेक हुआ है या नहीं हुआ। तो अब जो मेरा यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उस यूज़र के थ्रू जो है ना मैं, वो लोकल यूज़र नहीं होगा, वो यूज़र होगा जो डीबी के ऊपर क्रिएटेड है। और तो मैं जो है ना उससे डायलिंग करवाऊँगा। अब जो यूज़र उधर क्रिएटेड है उसका यूज़र नेम पासवर्ड मैं आपको बताता चलूँ क्या है। उसका यूज़र नेम है, डायल कराता हूँ 1 मिनट। एक्टिव कनेक्शन ये आ रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो अभी जो है ना मैं जो वो यूज़र जो यहाँ पे लोकली क्रिएटेड नहीं है उस यूज़र को जो है ना, लेट्स सपोज एक यूज़र है, मैं उसकी इंफॉर्मेशन कुछ थोड़ी सी लिख देता हूँ। DSL नाम है यूज़र का, 9216523, ठीक है। और पासवर्ड जो है ना उसका ABC होगा, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि उस कंप्यूटर से डायल करता हूँ तो ये वाला यूज़र जो है ना इसकी वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं अभी कुछ ही देर में। दूसरे लैपटॉप से मैं जो है ना डायल इसको करा रहा हूँ। इतनी देर में मैं जो है ना आपको कॉन्फ़िगरेशन दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी मेरा कोई एक्टिव कनेक्शन नहीं है क्योंकि जो था उसको मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये देखें जो DS यूज़र मैंने मेंशन किया था वो यूज़र आ गया और उसको ये IP इसने दे दिया है। तो रेडियस जो है ना मेरा सक्सेसफुली जो है ना यूज़र्स को ऑथेंटिकेट कर रहा है, ठीक है।
तो मैंने आपके साथ जो यूज़र शेयर किया था यूज़र इन्फॉर्मेशन वो कनेक्ट हो गया, ठीक है, उसको आईपी भी दे दिया है। तो ये था मेरा तीसरा वीडियो जो कि रिलेटेड था पीपीपी अवर ई के यूज़र से रिलेटेड, जो लोकली क्रिएट किया है, और वो यूज़र जो डेटाबेस और रेडियस के पास है वो भी अथेंटिकेट हो गया है। इस अथेंटिकेशन के बाद उस यूज़र को भी जो है ना बीरेस ने आईपी असाइन कर दिया है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप जो है ना कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।